आज दिन बुधवार, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। बीते दिन अक्षय नवमी था। भारतीय संस्कृति के अनुसार अक्षय नवमी को आमला के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है, दान की जाती है और 3 दिन के बाद कार्तिक की पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत लोग त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि त्रिपुर नामक राक्षस को भगवान शिव ने उस दिन वध किया था, इसलिए त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। लेकिन गांव में गंगा स्नान के नाम से लोग जानते हैं। नदी के किनारे, खासकर जहाँ सरजू नदी हो, जहाँ गंगा नदी हो, महीनों महीनों लोग पूजा करने की जाता है। और कार्तिक मास में तो वहाँ टेंट लगा के 1 महीना लोग गंगा स्नान करता है। और कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान की भारतीय संस्कृति में, भारतीय अध्यात्म में इसका बहुत बड़ा स्थान है। गंगा तो माता है और गंगा के जल में कीड़ा कभी नहीं लगता है। गंगा स्नान करने के पश्चात दान पुण्य की एक व्यवस्था बनी हुई है। उस दिन जो ब्राह्मण हो या जरूरतमंद आदमी को दान दिया जाता है। और खासकर कार्तिक महीना उपज का त्योहारों का महीना है और हर घर में धान होता है, हरी सब्जी होती है, गन्ना होता है, फल फूल होता है, उसी चीज को लोग दान करता है। तमिलनाडु में तो उत्तरांचल में बड़ी परिक्रमा होती है। शास्त्र के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने पांडव सभी भाइयों के साथ स्नान किया था। मेरा अपने समाज के अतिरिक्त जितने समाज के लोग हैं, यहाँ कोई हमको क्या समाज से ही सीमित नहीं कर रहा है, सबके लिए एक संदेश है कि गंगा स्नान करिए। इसलिए नहीं कि गंगा स्नान कर रहा है, गंगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपके घर के पास या गांव के पास नदी हो तो जरूर स्नान करिए। जमशेदपुर में जैसे ये खरखाई नदी और स्वर्णरेखा का मिलन है, दुभानी बोलते हैं, इस तरह से जहाँ नदियों का मिलन होता है, जहाँ नदी उत्तरायण बहती है, उसका शास्त्र में बहुत महत्व। स्नान करिए, लेकिन स्नान करिए अपने कुवृत्तियों को, अपने गंदे विचारों को, समाज में फैले हुए गंदगी को, घृणा को, स्वार्थ को, घोटाला को, आपसी मतभेद को डुबकी लगा करके उसको नदी के छोड़ दीजिए और ऊपर आ जाइए। गंगा स्नान का मतलब ये नहीं कि गंगा स्नान करके आए, घर पर ही कहिए। जिस गांव में नदी नहीं है, पोखर नहीं है, पोखर तो होता ही है, लेकिन बहुत आदमी घर में भी कुआं पर स्नान करता था तो बोलते बात करेंगे। गंगा का मतलब पवित्रता है। अपने मन से जितना कुशित आपका विचार है, दुष्बरामद का विचार है, वैमनस्य का विचार है, उसको हटाइए। ये देख लीजिए कि हमारे समाज में जो जाति इधर उधर का जितना वैमनस्य खत्म हो करके हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देश के सर्वांगीण विकास के लिए अपने आप को समर्पित करें। शिक्षित लोग को हम लोग कहीं नियोजन या कहीं उनको अपने भविष्य के लिए कुछ उपाय करें। बुजुर्ग है उनकी सेवा करें। बुजुर्ग का स्थान, माता पिता बुजुर्ग का स्थान धर्म में उतना ही स्थान है जितना भगवान का स्थान है। जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ा के उनको भी समाज का एक मुख्य धारा में ले आए। बच्चों को दिशा निर्देश तक आगे बढ़ाए। यही एक हर आदमी के, चाहे वो कास्ट परिवार का हो या किसी दूसरे परिवार का हो, समाज का कर्तव्य है। चूँकि मैं अखिल भारतीय कास्ट समाज झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, काफ़ी दिनों से इस प्रयास में हूँ
कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे जाति में जो लोग रहते हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, एक दूसरे के दुख तकलीफ हम आगे बढ़े, सामूहिक रूप से बढ़े, अपने अहंकार को त्याग कर, अपने व्यक्तिगत अहम को छोड़कर, अपनी प्रशंसा को छोड़कर, मैं को छोड़ करके हम अगर शब्द का उपाय करेंगे तो मैं समझता हूँ हम अपने परिवार, अपने जाति, अपने समाज और समाज में रहने वाले हर जाति, हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने में अपना सक्रिय योगदान दे सकते हैं। जय माँ गंगे, जय भारत।